अस्सलाम वालेकुम। आज है 22 फरवरी 2025 और आज सऊदी अरब के अंदर सऊदी फाउंडिंग डे मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सऊदी एयरलाइंस की तरफ से फ्लाई डील एयरलाइंस की तरफ से फ़्लाइट टिकट पर ऑफ़र का ऐलान किया गया है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक बार फिर से सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों को पकड़ने के लिए एक नया अभियान चलाया गया है, जहां पर हज़ारों गैर मुल्की लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर भी लिया गया है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी कुछ खबरें आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और देखिए, ये जो गलती इस गैर मुल्की ने यहाँ पर की है, काफ़ी गैर मुल्की लोग इसी तरह से गलती कर रहे हैं। कुछ एजेंट की बात सुन करके या खुद से कुछ लोग अपना दिमाग लगा करके ये गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर ख़बर में देख सकते हैं, जवाज़ात की तरफ से बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब के ताइफ एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सऊदी अरब के अंदर इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसके ऊपर बैन लगा हुआ था। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि कमेंट करके हमें बताते भी हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग जो है मतार पेपर की सर्विस जो है देते हैं, ये पता करने के लिए कि आपके ऊपर बैन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, क्या आप सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो अगर आपको सऊदी अरब से कभी डिपोर्ट किया गया था पकड़ के यहाँ से, तो बहुत लोगों को जो है शक होता है इसमें कि मुझे तो सिर्फ रोड पे से पकड़ लिया था, मैं तो जा रहा था, मेरे ऊपर पता नहीं बैन है या नहीं है। तो काफ़ी लोग हमसे मतार पेपर जो है निकलवाते हैं, उसमें पता चल जाता है कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके ये भी बताया है। इंडिया से एक भाई ने मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताया था कि उनका जो एजेंट है वो पूरी गारंटी ले रहा है कि अगर आपको डिपोर्ट किया गया था तब भी कोई मुश्किल नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, आपको एंट्री जो है मैं दिलवा दूंगा। बल्कि यहाँ तक उसने बताया कि उसकी वीज़ा भी लग गई है और बाद में उसने मतार पेपर निकलवाया। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोगों को पकड़ लिया जाता है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो कुछ लोग तो शक में होते हैं कि पता नहीं उनके ऊपर बैन है या नहीं है, तो वो चांस लेते हैं या उनका एजेंट उनसे बोल देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब ये गैर मुल्की सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आते हैं, यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और देखिए, पहले क्या होता था कि ऐसे लोगों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाता था अगर उनके ऊपर बैन लगा हुआ होता है तो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर आप इलीगल तरीके से, क्योंकि ये इलीगल तरीका ही माना जाएगा क्योंकि आपके ऊपर बैन है, आपको डिपोर्ट किया गया है, आप सऊदी अरब के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी चालाकी के साथ में कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो अब उनको सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। पहले की तरह नहीं है कि कोई बंदा यहाँ पर आया, उस पर बैन था तो उसको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया, बल्कि यहाँ पर उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। तो अगर आपको शक है कि आपके ऊपर बैन है नहीं है, कभी आपको डिपोर्ट किया गया था, तो आने से पहले पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। अगर बैन नहीं है तो ही आप सऊदी अरब आएँ। अगर मतार पेपर में मरहल मना दखूल यानी बैन लिखा हुआ आ रहा है तो आप सऊदी अरब बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि फिर टिकट का भी खर्चा आपका हो जाएगा, वीज़ा जो लेंगे वो भी पैसा आपका चला जाएगा और टाइम तो आपका बर्बाद होगा ही। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर रियाद पुलिस की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि रियाद पुलिस ने 2 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक यमन से बताया है। और ये 2 गैर मुल्की 8 छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे थे रियाद के अंदर। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर भीख मांगने पर पाबंदी है। कोई भी भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाता है। तो देखिए, ये इसीलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर इसको बिजनेस बना लिया है। वहाँ से बच्चों को लेकर के आते हैं या औरतों को लेकर के यहाँ पर आते हैं, उम्रे की वीज़ा ले लेते हैं या कोई और सी टूरिस्ट वीज़ा ले लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनसे भीख मंगवाते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए सऊदी अरब के अंदर जो भी लोग भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि 13 फरवरी 2025 से लेकर के 19 फरवरी 2025 तक सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों से लगभग 21,222 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, अभी सऊदी अरब के अंदर जो भी इलीगल काम कर रहे हैं गैर मुल्की, या जो भी ये गलतियां कर रहे हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ऐसे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और एक नया अभियान शुरू किया गया है सऊदी अरब के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,222 लोग जो ये गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से 13,202 ऐसे गैर मुल्की थे जिनके पास इकामा ही मौजूद नहीं था या वो भाग करके काम कर रहे थे। 4,911 ऐसे गैर मुल्की थे जिन्होंने इलीगल तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से एंट्री की थी सऊदी अरब के अंदर। इसके अलावा 3,109 ऐसे गैर मुल्की थे
जिनके इकामे में जो काम लिखा हुआ था वो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई दूसरा काम कर रहे थे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 22 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि सऊदी अरब के अंदर इलीगल गैर मुल्की लोगों को अपनी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे थे, या उनको काम पे रखा हुआ था, या उनको रहने के लिए जगह दी थी। देखिए, सऊदी अरब के अंदर अगर आप इलीगल बंदे को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, या उसको काम पर रखते हैं, तो फिर आपके ऊपर 10 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा और 15 साल की जेल की सज़ा होगी। इसके अलावा आज सऊदी अरब के अंदर सऊदी फाउंडिंग डे मनाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी एयरलाइंस की तरफ से डोमेस्टिक फ़्लाइट पर ऑफ़र का ऐलान किया गया है, जिसमें ये कहा गया है अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट को बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कूपन कोड जो है देना होगा FDAY, और आपको 122 रियाल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये टिकट आप 23 फरवरी 2025 तक ही खरीद सकते हैं, यानी कल का इसमें जो है टाइम बाकी है। और जब आप ये टिकट खरीद लेंगे तो इस पर जो आपको सफ़र करना है, जो इस टिकट को इस्तेमाल करना है, वो 13 अप्रैल 2025 से लेकर के 27 मई 2025 तक ही आप इस टिकट से सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार फ्लाई डील एयरलाइंस की तरफ से भी ऐलान किया गया है। असल में ये ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन उसमें जो टाइम दिया था टिकट बुक करने का वो सिर्फ 23 फरवरी 2025 तक का था। तो इसमें मज़ीद एक दिन बढ़ा दिया गया है। तो अब आप अगर डोमेस्टिक टिकट खरीदते हैं फ्लाई डील एयरलाइंस का, तो वो 24 फरवरी 2025 तक आप टिकट खरीद सकते हैं। सिर्फ 99 रियाल में आपको ये टिकट मिल जाएगा। इस पर जो आपको सफ़र करना है वो 1 मार्च 2025 से लेकर के 22 अक्टूबर 2025 तक ही इस टिकट पर आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।